तो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं अध्याय 5 का प्रश्न 2। इसमें आपको दिया गया है कि इसमें 3 कर्मचारी हैं, ए, बी और सी। उसके वेतन का अनुपात है 2:3:5। यदि उनके वेतन में 15%, 10% और 20% वृद्धि कर दी जाती है तब उसके वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा हल। सबसे पहले तो माना कर्मचारी ए का वेतन 2x है तथा कर्मचारी बी का वेतन 3x है और कर्मचारी सी का वेतन 5x है। तो सबसे पहले आप मान के चलोगे, ठीक है, क्योंकि अभी निश्चित निर्धारित नहीं है। इसके बाद यदि कर्मचारी के वेतन में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कर्मचारी ए की वेतन में 15% वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 100 आपका मूल होता है, 15 इसमें एक्स्ट्रा करोगे तो हो जाएगा 115% बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा देख लो। कर्मचारी बी की वेतन में 10% वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 100 मूल होता है, 10 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। तीसरा होता है आपका कर्मचारी सी की वेतन में 20% वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 100 + 20 बराबर हो जाएगा 120। ये टोटल आपके तीनों कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक। अब कर्मचारी ए की नई वेतन अब वृद्धि करने के बाद इनका कितना बढ़ेगा वो देखना है, ठीक है। तो आपका पुराना जो वेतन था 2x था और इसका नई वेतन में वृद्धि हुई 115/100, ठीक है। अब इसको करोगे तो हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 अर्थात 230x/100। अब इससे और क्यों लिए, क्योंकि हमें अनुपात के रूप में गणना करना है, ठीक है। आगे देख लो, कर्मचारी बी की नई वेतन, ये हो जाएगा आपका 3x गुणित 110/100, इसका हो जाएगा 330x/100। और तीसरा कर्मचारी जो है कर्मचारी सी की नई वेतन कितना हो जाएगा आपका
5x गुणित 120/100, अर्थात ये हो जाएगा आपका 12×5 अर्थात 600 x/100। ये हमारे तीनों कर्मचारी के वेतनमान निकल गए। अब हम इसकी तुलना करते हैं। अब तीनों कर्मचारी के नए वेतनों का अनुपात, नए वेतनों का अनुपात, चलो करते हैं तुलना। तो हो जाएगा 230x/100 अनुपात 330x/100 अनुपात, और ये हो जाएगा आपका 600x/100। सभी में 100 आपस में बराबर है तो उसको तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। x को निकाल दो और एक 0 को निकाल दो, तो इसमें क्या बचा आपका 23:33:7, ठीक है। तो कर्मचारी ए के वेतन में देख लो कितना % वृद्धि हुआ है, इसमें 23 हो गया, इसमें 33 और ये 7। इतना समझ में आया। यहाँ पे आने के बाद सिर्फ इसकी तुलना मत करना 100 को, क्योंकि बराबर है। x को भी हटा देना और इसमें से एक 0, इसमें से एक 0 और इसमें से एक 0 हटा देना, फिर जो भी बचेगा वो आपका सही अनुपात होगा, ठीक है। चलिए एक अगला और सवाल करते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे, ठीक है जी। आगे देखिए ध्यान से, आपको अध्याय 5 के जो प्रश्नावली है उसका तीसरा सवाल दिया हुआ है। इसमें आपको बताया गया है कि 3 व्यवसाय वाले हैं, उसका जो मुनाफा है, जो तीनों मिलके काम किए, उसका मान कितना है 70,000 रुपया मुनाफा है। अब उसका हमें अनुपात में बांटना है। ध्यान से देखना, वहां पे दिया है A/B अर्थात 4:2, और दूसरा दिया है B/C और 10:5। तो इस प्रकार के सवालों को हम पहले भी हल कर चुके हैं, आपको याद होगा। सबसे पहले तो आप दिया है लिख देना, जो जो दिया उसको लिखना। पहले क्या दिया आपको, A/B बराबर दिया है 4:2, उसके बाद दिया है B/C बराबर 10:5। अब इसको निकालने का सिंपल ट्रिक है A/B, और इसके नीचे लिखो B/C। पहले भी कर चुके हो। तो ये जो होती है अगल बगल गुणा होती है, ये भी अगल बगल गुणा होती है, और ये आमने सामने, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे, 4:2 और ये हो जाएगा 10:5, ठीक है। चलिए करते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखो 10 चौक 40 अनुपात 10 दूनी 20 अनुपात 5 दूनी 10, ठीक है। ये ऐसी बनेगा आपका अनुपात। इतना समझ में आया। इसके साथ ये तिरछा गुणा हो जाएगा, 10 चौके 40, फिर 10 दूनी 20 आमने सामने, फिर ये 5 दूनी 10, ये आपका अनुपात बनेगा 40:20:10। अब हम इसको आगे x मान के हल कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब व्यक्ति ए का मुनाफा 40x तथा व्यक्ति बी का मुनाफा 20x और व्यक्ति सी का मुनाफा 10x हो तो, ठीक है। जो आप अपने अभी अनुपात निकाला उसको आप x लगा के उनको मुनाफे के साथ जोड़ सकते हैं। अब इन तीनों को मिला के कितना मुनाफा हो रहा है हमारा 70,000, तो यहाँ लिख देना। अब यदि तीनों व्यक्तियों को कुल
70,000 का मुनाफा हो रहे हैं तब। अब जब भी कुल शब्द आते हैं हम जोड़ते हैं, तो पहले जोड़ दो। ये हो जाएगा 40x प्लस 20x प्लस 10x बराबर ये हो जाएगा आपका 70,000। ठीक है, उसके बाद 40 और 20 60 और 10 70, तो ये हो जाएगा आपका 70x बराबर 70,000। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो और मैं पूरा मिटाने के बाद इसको बताऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70x बराबर 70,000, तो x बराबर फाइनल हो जाएगा आपका 70,000 बटा 70। ठीक है, ये देखो 70 एकम 70 और ये 3 जीरो का 0, अर्थात x का मान जो आया 1000 आया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे। अब व्यक्ति ए को हुई मुनाफा कितना हुआ था 40x, तो ये हो जाएगा 40 गुणित 1000 अर्थात 40,000। ठीक है, व्यक्ति ए का। ठीक है, उसी प्रकार व्यक्ति बी को हुई मुनाफा कितना हुआ था 20x, अर्थात ये हो जाएगा आपका 20 गुणित 1000 अर्थात टोटल 20,000। तीसरा देख लो, व्यक्ति सी को हुई मुनाफा, ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 10 गुणित 1000 अर्थात ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है, 40,000 20,000 जो हो जाएगा 60,000 और ये 70,000। अब लास्ट क्या पूछा है, ए और सी का अनुपात। ए और सी का देख लो, ए का है 40,000 अनुपात 10,000, या कहे तो 4:1, क्योंकि सभी जीरो आपस में कट जाएगा, तो जो ए का मान है सी से 4 गुना ज्यादा है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया? इस प्रकार ये अनुपात निकाले जाते हैं। ठीक है जी।